आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। दोस्तों, जब भी बात होती है कम्युनलिज्म की और इस बात की कि एक दूसरे से अलहदा है, ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है और ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे है। मगर सबसे पहले मेरी अपने अंधभक्त भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो ये बातें नहीं समझ सकते और समझना भी नहीं चाहते। तो अच्छा है कि आप ना मेरा वक्त ज़ाया करें ना अपना ज़ाया करें, और आप लोग बराए मेहरबानी चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। तो जी, मेन जो चीज़ इस सारे कन्फ्लिक्ट में सामने आई वो वही थी जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है। पाकिस्तान में और इंडिया में नफ़रत फैलाने वाले लोग कम नहीं हैं, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी हैं, मौलवी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काबिल नफ़रत हैं। औरतों के बारे में बहुत ही ऐसी अजीब सी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो कि बिल्कुल भी किसी तरह से अच्छी नहीं समझी जा सकती और इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एटलीस्ट अभी तक इस तरह की इंतहाई घटिया बातें करने वाले लोग, जो कि हिंदुओं को पाकिस्तानी नहीं समझते, जो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को पाकिस्तानी नहीं समझते, थैंकफुली वो हुकूमत में नहीं आए। मौलवी अपना काम करते रहते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी समझा जाता है, जिसे समझा जाता था कि एक सेकुलर कंट्री है, अब हमें बिल्कुल भी वैसा दिखाई नहीं दे रहा। एटलीस्ट सेकुलरिज्म की मौत तो हमें इंडिया में वाकई होती हुई दिखाई दे गई। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या गवर्नमेंट के कारिंदे अगर खुद ऐसी घटिया बातें करें तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि अभी तक हमें इंडिया से कोई बैकलैश नज़र आया। स्पेशली ये कोई एमएलए हैं जी बीजेपी के, जिस शख्स ने, ये रोशन राय हैं कोई, इन्होंने कहा दिस इज़ बीजेपी एमएलए फ्रॉम मध्य प्रदेश कुंवर विजय शाह इन दिस स्पीच रेफरिंग टू कर्नल Sophia Qureshi, he is saying that Modi ji sent the Pakistanis their own sister to teach them a lesson. Colonel Qureshi made India proud, rode like a lioness for India, and this the kind of comments she gets from, this is the kind of comments that she gets from BJP leaders. Sick, disgusting and deplorable. ठीक है, तो कमेंट्स क्या वो कर रहा है। अब इन कमेंट्स को सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में जो हेट्रेड और नफ़रत और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलहदा दिखाने की और इंडिया के मुसलमानों को इंडियन ना मानने का तमाशा जो है वो किसने लगाया हुआ है, और किस कदर नफ़रत और कितनी घटिया और नीच सोच है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन इस कन्फ्लिक्ट की रीज़न ये है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट हमेशा से पाकिस्तान की बेस पे पॉइंट स्कोरिंग करके इलेक्शन जीतने को अपना काम उन्होंने बनाया हुआ है, और ये फार्मूला बड़े अरसे से चलता आ रहा है और अभी नहीं हम जानते कि कितना अरसा चलेगा। ख़ास तौर पे जो इंडिया की साइड से एक नफ़रत वाला रिएक्शन, यानी एक दिखाई दे रहा है कि जैसे इंडियंस एक इंतहाई किस्म की एक ख़ास तबका जो है वो और काफ़ी बड़ा तबका है, वो इतनी ख़ास किस्म की बड़ी गंदी नफ़रत से भरा हुआ है कि वो बस देख के बंदा परेशान हो जाता है। पाकिस्तानियों को तो हम कहते ही हैं कि पाकिस्तान में नफ़रत है, मगर आई थिंक कि पाकिस्तान में उतनी नफ़रत नहीं है अगर कंपेयर करें। पाकिस्तानी उतने लेवल पे नहीं है इस टाइम, पाकिस्तान की कौम जितने लेवल पे ये लोग हैं। और बिल्कुल ये शख्स जो बोलेगा अभी, ये एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट की सिस्टर बता रहा है, उनकी बहन, पाकिस्तान की बहन बता रहा है, पाकिस्तान की टेररिस्ट की सिस्टर बता रहा है, शलवारें उतार के मारने वालों की बहन बता रहा है। ठीक है, तो ये सुने आप और शर्म करें। जो लोग सर धुनिए सुनिए और सर धुनिए, और शर्म का मकाम है। इतनी शेमलेस बातें हैं ये कि बस छोड़ ही दें। और ये सोचिए कि ये बात हिंदुस्तान में क्यों एग्जिस्ट करती है इस वक्त में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं।
उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। यानी वो एक हिंदुस्तानी नहीं है, वो टेररिस्ट की बहन है या पाकिस्तानियों की बहन है। मतलब इनकी नज़र में ये इज्जत है। आप ये खुद सोचें कि वो सोफिया कुरैशी जो कि इंडियन आर्मी में आई, और कोई भी आर्मी में आने वाला शख्स जो है वो ये बात ठान के आया होता है कि वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान देगा। और ये एक बात इंतहाई रिस्पेक्ट की बात होती है, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में भी दूसरे हिंदू भी हैं आर्मी में, पाकिस्तान में सिख भी हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं। इवन कि अभी जो कामरान एक पाकिस्तान के क्रिश्चियन पायलट थे, उनका ये बताया जा रहा है कि जो ये अभी ऑपरेशन हुआ उसमें ही वॉज द वन हु वॉज डूइंग इट। ठीक है, अब वो एक अलग बात है कि हम उसे कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते, बट एटलीस्ट आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने यहाँ की माइनॉरिटी को, ये देखें। पाकिस्तान आपसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तानी नहीं है। लोग तस्वीरें लगा रहे हैं, बेशुमार शेयर किया है और सारा कुछ हो रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना कि कहाँ जा रही हैं ये दो चीज़ें। तो इसका मतलब है कि आपके कंट्री में एक प्रॉब्लम तो है ना फिर, कि आप तो हिंदुस्तानियों को ही हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे, भारतीयों को ही भारतीय नहीं समझ रहे। उनको जिन्होंने वर्दी पहन रखी है उनको, इसने क्या किया होगा मुल्क के लिए? ठीक है, नफ़रत फैलाने के अलावा क्या किया इन पॉलिटिशियंस ने? और ये उनको क्वेश्चन कर रहे हैं जो बेचारे जिन्होंने इस बात का अहद कर रखा है कि वो मुल्क के लिए अपनी जान देंगे। चाहे किसी भी कंट्री का सोल्जर हो, कोई वो जो अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है वो ये डिज़र्व नहीं करता कि उसके लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, और स्पेशली एक खातून के लिए। तो ये बीजेपी वालों की ही इतनी 56 इंच का ऐसा सीना है जिसमें इतनी नफ़रत भरी हुई है, और इतनी जिसके अंदर कूड़ मगज़ और इतने फारग लोग हैं कि वो ऐसी बात बोल सकते हैं। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि उनके समाज की बहन को ही भेजा। ठीक है, कपड़े तो उतार नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये बातें जो ये करते हैं इस तरह के लोग, आप खुद सोचेंगे ये क्या लेवल है, और ये नफ़रत नहीं फैला रहे आपके मुल्क में। तो आई थिंक कि जो कम्युनल टेंशन है इंडिया में, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफ़रत है, वो बहुत ऑल टाइम हाई पे है। और ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान से अभी आप लड़े, पाकिस्तान का तो कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक है, आप अक्रॉस द बॉर्डर लोगों को क्या कह लेंगे? इन्होंने अब अपने ही मुल्क में रहने वाली मुसलमान माइनॉरिटी को ही मारना है। अब यही तमाशा अगले 4 साल ये लगा के रखेंगे, क्योंकि अब उधर से तो मुंह की खानी पड़ गई, तो अब वो तो होगा नहीं, तो अब यही होगा। तो इंडिया में जो कम्युनल वायलेंस और दंगे आई थिंक मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अब बॉर्डर वाला मसला तो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। अब इलेक्शन से पहले पहले कोई ज़बरदस्त किस्म के दंगे इंटरनली कराएंगे, और ये लिख लें बात, आप देख लीजिएगा हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन तो जीतना है ना। अब अंदर से लड़ाई कराएंगे, फिर अंदर की लड़ाई की बेस के ऊपर इलेक्शन जीतेंगे। तो ये वो गंदा चक्कर है जो कि मुल्ला या पंडित जमातें करती हैं, और इंडिया में क्योंकि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे वोट पड़ता है और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे वोट पड़ता है, अब इसको आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, और इसकी बेस के ऊपर और बातें की जाएंगी। तो आप देखें कि एक मिनिस्टर जो है वो अगर इस तरह की बात कर सकता है, तो आप सोचें फिर आम लोग क्या बातें करते होंगे। तो ये लोग टेररिस्ट ही हैं असल में। तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था। तो आप देख लें, तो ये सोच है, जाति का वर्ड भी यूज़ किया गया, समाज का वर्ड भी यूज़ किया गया, ये सारे डिवाइड करने वाले वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं ये लोग, और इसी को यूज़ करने के बाद ये लोग वो तमाशे लगाते हैं जो ये लगाते हैं। आई थिंक कि इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह हिंदुइज़्म और हिंदुत्व है।
मैं उन हिंदुओं को नहीं कह रहा जो पीसफुल हैं, मगर वो हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुज़म की आइडियोलॉजी में, एक्सट्रीम हिंदुज़म की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, वो इस वक्त इसकी वजह हैं। और ख़ास तौर पे जो हिंदुज़म में मौजूद एक नफ़रत का पूरा सिस्टम है, जो कि कास्ट बेस सिस्टम के ऊपर दूसरों से नफ़रत करता है, जो दूसरों को नीच समझता है। एक कास्टिस्ट सोच हमें बहुत से लोगों की अल्फाज में दिखाई दे जाती है, जैसे इसने जाति का वर्ड यूज़ कर दिया। इसके साथ साथ हमें ये भी मिल जाता है कि ये कास्टिस्ट सोच ही है जो कि ये समझती है कि दूसरे लोग इंसान नहीं है, क्योंकि हमें ख़ास तौर पे इंडिया से एक ऐसा रवैया दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तानियों को और अपने मुसलमानों को डीह्यूमनाइज कर रहे हैं कि ये लोग इंसान ही नहीं है। ये बिल्कुल हिटलर वाली सोच है। तो आरएसएस, हिंदुत्व, ये हिटलर वाली सोच ही आगे लेके बढ़ रहे हैं, और हिटलर वाली सोच की जड़ें जाके फिर हिंदुइज्म से ही मिलती हैं, मनुस्मृति और कास्ट सिस्टम से ही मिलती हैं, जहाँ पे एक को ब्राह्मण समझ के सुपीरियर समझा जाता है, और बीजेपी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है पूरे इंडिया में। लोगों को हिंदुइज्म और इस्लाम के नाम पे बांट के और लड़ाई बढ़ा रही है, और क्योंकि फिर हिंदुइज्म और इस्लाम के नाम पे उन्होंने वोट लेने हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ भी तमाशे लगा के रखते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि आप ईगरनेस इनकी देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ साबित नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट, और इन्होंने, चले साबित करना तो एक दूसरी बात है, इन्होंने विलिंगनेस भी नहीं दिखाई कि ये कोई एक इंसाफ पसंद तरीके से इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट ही करेंगे। अभी तक इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा दुनिया के सामने नहीं लाया गया जिससे ये बताया जा सके कि ये टेररिस्ट एक्ट हुआ कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कराया होगा, नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मकसद इस पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। बॉर्डर के पार हमले करवा दिए। भाई लाहौर जैसे सिटी में आपने अटैक करवाया और आप कह रहे हैं हमने टेररिस्ट टारगेट हिट किया। भाई टेररिस्ट लाहौर में बैठते हैं, बच्चे आपने मार दिए और आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट लाहौर में, वहाँ पे बच्चे टेररिस्ट थे। मेन बात यह है कि ये एक बुलिंग टैक्टिक था सारे का सारा मोदी का, जिसमें मोदी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे दिखाना चाहता था और आगे से मुंह की पड़ गई। और मैं समझता हूं कि किसी भी कंट्री को दूसरे कंट्री में इस तरह से हमले करने का हक नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे कंट्री पे अटैक होता है। अब पाकिस्तान में अगर कोई कल को सुसाइड अटैक हो गया या कोई हमले हो गए और पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया कराता है, तो फिर इंडिया पे पाकिस्तान भी अटैक कर देगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप जो हिंदुत्व है वो तो ये कहेगी वो हम पे नहीं कर सकते, तो कर तो वो भी सकते हैं, दिखा तो उन्होंने दिया आपको। ठीक है, अब आप माने ना, इंटरनेशनल मीडिया तो चीख चीख के बोल रहा है जो हो गया अभी। तो वो हिंदुत्व वाले तो क्योंकि एक अपने ही भक्त वर्ष में रहते हैं, एक हिंदुत्व वर्ष में रहते हैं, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, उनको ये यकीन नहीं आता कोई भी। जो अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे कार्टूनों को सुन सुन के यहाँ तक पहुँच गए हैं, उन बेचारों को कैसे समझ आएगा ना। तो बेसिकली ये बात याद रखें कि आई थिंक कि हिंदुत्व की वजह से जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो तो असल में इंडियन अवाम का इंटेलेक्ट है, जो कि रफ़ाइल से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। ठीक है, तो रफ़ाल जहाज़ जितने गिरे हैं ना, उससे ज़्यादा इंटेलेक्ट गिर गया, क्योंकि वो इनको यकीन दिला दिया गया पहली तो बात कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। पाकिस्तान आपका दुश्मन था, अब ट्रंप भी आपका दुश्मन है क्योंकि वो सुलह कराना चाह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आपका दुश्मन है क्योंकि वो बातें नहीं कर रहा जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं। तो एक बात है, एक तो और चीज़ है, और मैं तो इस बात को पिछले कई सालों से समझ चुका हूँ कि बेसिकली जो हिंदुत्व की अवाम है उनको बस ये पसंद है कि उनकी कोई तारीफ़ें करता रहे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स और ऐसे लोग जो कि जानते हैं कि ये इतने बेवकूफ़ हैं, वो बस बैठ के वो चीज़ें सोशल मीडिया इंटरनेट पे बोलते रहते हैं जो इनको पसंद है, हालांकि झूठ है मुकम्मल तौर पे, और ये लोग उनकी वाह करते रहते हैं। सच इनसे सुना नहीं जा रहा। हमने पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट अब सेट कर दिया कि जो लोग सच बोलते हैं लोग उन्हें सुन रहे हैं। पिछले 5-6 साल से, एटलीस्ट 10 साल से ये चक्कर चल रहा है कि लोगों को सेल्फ क्रिटिसिज्म सुनने की बर्दाश्त लोगों में ना सिर्फ पैदा हो गई है, बल्कि लोग एनालिसिस करते हैं। आज पाकिस्तान में रैशनल लोग बहुत बड़े लेवल पे सुने जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो चलें एक फ्रिंज पे आता हूँ ना, जो कि मज़हब को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मगर आप ये देखिएगा जो सेकुलरिज्म
और ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हक़ में बोलते हैं, जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ब्लास्फेमी लॉज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बॉर्डर लाइन पे वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग आज पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है जी, वो लोग जो एक ट्रू पाकिस्तानी सोच को फ़रोग़ देते हैं ना बजाय इसके कि इस्लामी सोच को, वो लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और दिन ब दिन ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान की में एक्सट्रीमिज़म के रिवर्सल का काम शुरू हो गया। ऐसा हो सकता है, आई होप कि ऐसा हो, मगर मुझे लगता है कि इंडिया में ऑलरेडी रिवर्सल हो गया और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी से एक्सट्रीमिज़म की तरफ बात जा रही है। और अगर इसी तरह मसला आगे बढ़ता रहा तो आप यकीनन इंडिया में डिक्टेटरशिप भी देख सकते हैं, इंडिया में आप कुछ और भी मसले बढ़ते हुए देख सकते हैं और इंटरनल फ्रैक्चर्स जो हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट वायलेशंस के ख़िलाफ़ मेरे समेत हर बंदा बोलता है। मैं कोई आप पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट उठा के दिखाएं जो आपको ये कहे कि पाकिस्तानी आर्मी का रोल बलूचिस्तान में गलत है, सही है, कोई भी नहीं कहता। आप कोई ये कहे कि बलोचियों के साथ ज़्यादती नहीं हुई, हर कोई ये कहता है। कोई नहीं बलूचिस्तान में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में कोई भी नहीं बोलता। हर कोई कहता है कि इसे तरीके से हल करना चाहिए। एंड आई थिंक कि अगर ऐसी सोच प्रिवेल करती रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के सलूशन निकलना शुरू हो जाते हैं। आम आवाम ये दिल से मानती है कि बलूचिस्तान में ज़्यादती हुई है और बलोचों के साथ बेहतर होना चाहिए सिलसिला। ठीक है, ये आम आवाम दिल से मानती है। और बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं, ये बात याद रखें कि हम ये नहीं समझते कि सिर्फ कसूर उनका ही है। हम ये जानते हैं कि कसूर हमारी आर्मी का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी गवर्नमेंट्स का है। और हम ये नहीं समझते कि सिर्फ उनको मार ही देना चाहिए। हाँ, आर्मी का एक जो बिहेवियर है उनके साथ हम दिन रात उसको बुरा कहते हैं, मगर आप इंडिया में इस सोच को ढूंढ के दिखाएं कश्मीर के लिए। तो बरखा दत्त और पता नहीं कौन कौन जो है वो हो गए हैं। भाई, आप लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि कश्मीरी भी नाराज़ हैं। आप लोग ये बात, लाखों कश्मीरी मरने के बाद भी आप ये सोचते हैं कि कश्मीरियों को बस खामोशी से आपके मुल्क के साथ रहना चाहिए, आपने कोई रिकन्सिलिएशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और ये बात सारी की सारी ये है तो प्री बीजेपी है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ये रवैया था, मगर बीजेपी ने तो इसे कुछ एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया और ये समझा जाता है कि कश्मीर पे बात नहीं करनी। आजकल इंडियंस ये बहुत कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान भी यही कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीरियों से कौन पूछता है? क्या कश्मीरी खुश हैं इंडिया से? जब आप 2-2 साल तक इंटरनेट बंद रखेंगे, हर जगह पे आपने उनके लिए गाज़ा बनाया हुआ कि चौकियों से गुजर के वो लोग जाते हैं। कहीं दूसरी जगह इंडिया में वो चले जाते हैं तो आप उनको पकड़ के उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम टेररिस्ट क्यों? ठीक है, तो भैया मेरी यूनिवर्सिटी में बलोच थे। आज भी पाकिस्तान में कहीं भी बलोच जाते हैं, बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कभी कोई बलोचों को कुछ नहीं कहता। बताएं आप मुझे, कहीं कहा किसी अवाम ने कभी बलोचों को कुछ नहीं कहा। अवाम ये समझते हैं कि ये गुस्से में हैं और इनकी हक तलफी हुई है, इनके साथ बेहतरी होनी चाहिए। मगर इंडिया में तो पता नहीं रैशनलिज्म, शायद कोई टॉयलेट गया था और रैशनलिज्म को बाहर निकाल के आ गया और रैशनलिज्म अब बचा ही नहीं। ठीक है, कश्मीरियों को आप इंसान नहीं मानते, पाकिस्तानियों को आप इंसान नहीं मानते, अपने यहाँ के मुसलमानों को आप इंसान नहीं मानते, दलितों को आप इंसान नहीं मानते। ठीक है, क्रिश्चियंस आपके यहाँ ना खुश हैं। 10 स्टेट्स में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। और ये याद रखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही है और ये कोई बहुत बड़ा, ये सब इंसानों के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इंडिया को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरा मकसद इन लोगों को पॉइंट आउट करना है। जब इस तरह के रिजिड और जहालत वाले नज़रियात के लोग ऊपर आ जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि फॉल्ट लाइंस और फ्रैक्चर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेचर का असूल है ना, शीशा क्यों क्रैक करता है? क्योंकि वो इंतहाई रिजिड होता है भाई, उसमें लचक नहीं होती। स्टील इसलिए क्रैक नहीं करता क्योंकि उसमें लचक होती है। रबड़ इसलिए क्रैक नहीं करता क्योंकि उसमें लचक होती है। शीशे में ज़रा भी लचक नहीं होती, ज़रा फोर्स लगती है और साथ ही वो टूट जाता है। क्योंकि ये रिजिडिटी है, ये एक रिजिड बिहेवियर है कि आप एक आर्मी ऑफिसर को भी पाकिस्तानी कहने का ताना दे रहे हैं।
एक इंतहाई बड़ी डिसरिस्पेक्ट है ये। और कोई भी शख्स जिसके अंदर ज़रा भी ह्यूमन रिस्पेक्ट हो, जिसके लिए इवन जिसके अंदर अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट हो, जिसके लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट हो, क्योंकि वो तो दे आर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो लोग इस बात को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो है वो इस तरह की घटिया बात कर रहा है, बल्कि ये ट्राइबल कोई मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर आई। तो ये बातें तभी होती हैं जब आप अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। इस तरह की बातें पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे और इस तरह के और मुल्ले करते हैं। और अब आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ तो जमात इस्लामी जहाँ कभी यहाँ इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट व्यू वाली इस्लामी जमातें हुकूमत में तो नहीं आई, मगर आपके यहाँ आ गई है। ये आपके मुल्ले हैं भाई, ये हिंदू जहादी हैं सारे। तो सोचने की बात है ना, जो सोचेगा उसको समझ आएगी, जो नहीं सोचेगा उसको तो समझ नहीं आएगी, और ना सोचने वालों को कब समझ आएगी। और बात यह है कि जब आप न्यूट्रल तरीके से या रैशनल तरीके से चीज़ों को देखना से कासिर हो जाते हैं, या आप में उसकी अहलियत या आपकी एबिलिटी उसके अंदर आपके अंदर नहीं रहती किसी चीज़ को न्यूट्रल तरीके से या रैशनल तरीके से देखने की, तो याद रखें कि बुरा वक्त दूर नहीं होता फिर। क्योंकि दुनिया में डिक्लाइन जब शुरू होता है ना, तो सबसे पहले रैशनल सोच का और सच और झूठ की तमीज़ का डिक्लाइन होता है। और आई थिंक कि सच और झूठ की तमीज़ का डिक्लाइन 100% क्या, इस टाइम 200% इंडिया में हो चुका है। जो इंडियन मीडिया ने किया वो एक शर्म का मकाम है, इंतहाई शर्म का। और हिंदुत्वा वो है जो अभी भी किसी भी किस्म के सच को मानने से कासिर है। और आई थिंक कि सच्चाई का डिक्लाइन हमेशा, रैशनैलिटी का डिक्लाइन, सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म तभी होती है जब मज़हब पिक्चर में आता है। क्योंकि मज़हब का काम ही ये है कि वो हकीकत के बरखिलाफ़ आपको ऐसी कहानियाँ सुनाए जो कि आपके कानों को अच्छी लगती हैं, जो कि आपको एक ऐसा अल्टरनेट दुनिया दिखाती हैं जिसमें ग़ज़वा-ए हिंद और ग्रेटर इंडिया या फिर जो आपका वो सारे का सारा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, तो इसमें और बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मुसलमान किसी मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसानों को खुदा भी समझ लेते हैं। ये सारा वो ड्रामा है जो कि इंसान को पागल बनाता है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। हुकूमत में आने वाले लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हुकूमत में रहें। वो किसी को भी चूना लगा के किसी भी जगह पे किसी भी वक्त अपना उल्लू सीधा करते हैं, और बीजेपी कर रही है। और ये बात याद रखेंगे, जब भी दुनिया में कोई किसी जगह पे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आ जाती है जो कि ऐसा बाजा बजाना जानती है जो कि मेजॉरिटी को के कानों को अच्छा लगता है, तो पाइपर की तरह मेजॉरिटी को अपने पीछे लगा लेती है, और इसके बाद उस मुल्क का पूरा सत्यानाश हो जाता है। दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं है, इस बारे में सैकड़ों एग्जाम्पल है दुनिया में। आप जिस मुल्क में चले जाएं, जब इस तरह की फैशिस्ट पार्टीज़ बीजेपी जैसी हुकूमत में आती हैं तो वो यही करती हैं, और बातें आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं। देखें, एक बात याद रखें, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ये बात हमेशा याद रखें। लोगों को ना इंसान की गलतफहमी ये है कि उसको कभी भी ये दिखाई नहीं देता कि मसला शुरू हो चुका है, क्योंकि वो ये समझता है कि जैसे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती हैं तो क्राइसिस भी ग्रेजुअली आएगा। मगर ये बात याद रखें कि क्राइसिस कभी ग्रेजुअली नहीं आता, क्राइसिस ऐसे आता है। ठीक है, बिल्कुल एक चुटकी में आता है, क्योंकि चीज़ें चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक पॉइंट पे जा रही होती हैं, और क्राइसिस हमेशा लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है। ऐसे नहीं होता कि ये यूं जाएगा स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं नहीं, हमें तो कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उनको कभी भी समझ नहीं आता कि ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं। कोई स्ट्रॉ होता है जिसने ऊंट की कमर तोड़नी होती है, एक स्ट्रॉ ने, उससे पहले ऊंट खड़ा होता है। मैंने ये चीज़ श्रीलंका में बिल्कुल देखी थी उस वक्त जब उन्होंने फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। उनके पास और बहुत से ड्रामे थी जो उस टाइम गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और मैं पहले ही कह रहा था, क्योंकि मैं लोगों को नहीं पता होता ना, इकोनॉमिस्ट पहले ही चीख रहे थे। श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट जो मिरर एल के और सारे लिख रहे होते थे, उनकी वेबसाइट्स हैं, अगर आप जाके अभी भी उन डेट्स की निकालें तो आपको नज़र आ जाएंगी कि इकोनॉमिस्ट पहले ही चीख रहे थे कि इकॉनमी बस कोलैप्स होने वाली है।
और जो श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट थे वो 1 साल पहले से ये कह रहे थे कि हमें IMF के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है और हमें तेल खरीदने के लिए मसला हो जाना है। तो वो जो गवर्नमेंट थी वो नहीं मान रही थी, और गवर्नमेंट जो थी वो उसको पता लग गया हुआ था कि अब बस ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। मगर वो क्या कर रहे थे, कभी एक फाइनेंस मिनिस्टर बदल रहे थे, कभी दूसरा बदल रहे थे, कोई एक एडवाइजर बदल रहे थे। सही मार फटूल उन्होंने गवर्नमेंट में चलाई हुई थी, मिनिस्टरों पे मिनिस्टर बदले जा रहे थे, ठीक है। तो एंड पे क्या हुआ फिर, विद इन 3 days जैसे ही तेल खत्म हुआ है ना, ओहो ऐसी की तैसी हो गई। तो यही बातें होती हैं कि क्राइसिस एकदम आ जाता फिर एंड पे। तो ये समझना कि ये चीज़ जो नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता फैलाई जा रही है, ये अगले 50 साल भी फैलाते रहेंगे तो उधर नहीं पहुंचेगी जो क्राइसिस पॉइंट होगा। नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये लॉगरिथमिक होते हैं। जब ये पहले लाइन यूं जा रही है, मगर जब इसने अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो इसने यूं ऊपर जाना, यूं, तो फिर क्या होगा। तो कम्युनल वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म बहुत आगे भी जा सकते हैं। और आई थिंक कि बीजेपी वो पार्टी है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मोदी ज़ियाउल हक है, और देख लीजिएगा आप, लिख लें आज ये बात, बहुत अरसे बाद ऐसा ही होगा। आई थिंक कि इस सारे सिनेरियो से ये समझ आता है कि ना ये डायलॉग करना चाहते हैं, ना ये बात करेंगे, ना ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहते हैं, और इस तरह के बुज़दिल लोग आखिर में फिर चीज़ों को उस एक्सट्रीम पे पहुंचा देते हैं जहाँ से फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है, और उसके बाद केओस शुरू होता है जब, तो ये फिर महिंद्रा और गोटाबाया राजापक्सा की तरह इधर उधर भागते फिरते हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ थे। श्रीलंका में लिटरली यही हो रहा था, एग्जैक्टली यही हो रहा था श्रीलंका में, ऐसी ही नफरत, ऐसी बकवास, ठीक है। एक जगह पे वो तकरीर करके गया, पीछे लोग लड़ पड़े, छुरियाँ मार दी, 2 बंदे मार के, ठीक है। कोलंबो की बात है यही हो रहा है, ठीक है। तो चलें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस वीडियो से बहुत सी बातें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, मगर तमीज़ के साथ। और हिंदुत्वा वाले, आपसे फिर रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों, आप अनसब्सक्राइब करें और चले जाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में ये बातें सुनने की बर्दाश्त नहीं है। मैं वैसे ही नहीं चाहता कि आप मेरी बातें सुनें, ठीक है। तो आप चले जाएं, सही है ना। अपना खून जलाएं, क्या फ़ायदा यार अपना खून जलाने का, छोड़ें, चले जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।